शहर में यातायात व्यवस्था बिगड़ैल है। सामान्य तौर पर दिन भर में कभी भी ट्रैफिक जाम की स्थिति भयावह हो जाती है, लेकिन इस बार मौका था राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने का। तो भला यातायात व्यवस्था कैसे काबू में रह पाती। मुख्यमंत्री का बालाघाट में आगमन होना था, इसलिए रूट डाइवर्ट किया गया और इसी वजह से आवाजाही के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और प्रमुख चौक चौराहों पर दिन भर में कई बार यातायात व्यवस्था लड़खड़ाती हुई नजर आई, जिससे कि लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रही। बालाघाट शहर ट्रैफिक जाम से अक्सर जूझता रहता है। समस्याएं तो ये है कि बगैर किसी डायवर्शन प्लानिंग के शहर में 2 बड़े ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। दूसरी वजह यह है कि जिन मार्गों पर रूट डाइवर्ट किया जाता है उसमें नवेगांव गुंगलई होते हुए गायखुरी और यहां से डेंजर रोड के रास्ते वैनगंगा नदी के बड़े पुल तक आवागमन होता है। बीते दिनों भारी बारिश की वजह से ये मार्ग बंद करना पड़ा था, तब भी यातायात व्यवस्था चरमरा गई थी। मार्ग की हालत यह है कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि आवागमन होना मुश्किल भरा हो गया है। ट्रैफिक जाम के लिए ये समस्या काफी नहीं है, बल्कि शहर के भीतर हालात तो ये होते हैं कि दिन भर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बन जाती है, जिसमें फंसकर आम नागरिक परेशान होते रहते हैं। इतनी दिक्कतों की वजह के बावजूद भी प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बालाघाट में कार्यक्रम तय कर दिया गया, जो सुरक्षा और यातायात के लिहाज से फिलहाल होना उचित नहीं था। बालाघाट नगर में डॉक्टर मोहन यादव के आगमन को लेकर कई मार्गों को परिवर्तित किया गया था, जबकि कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध था, जिसमें काली पुतली चौक से राजघाट चौक होते हुए महावीर चौक, महाराणा प्रताप तिराहा और हनुमान चौक तक हल्के और भारी वाहनों के साथ ही दोपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी। दूसरी ओर पूरा ट्रैफिक एकमात्र सड़क बैहर रोड पर आ गया था, वहां भी राहगीरों को दिक्कतें आ रही थी। रेलवे फाटक लगातार बंद हो रहा था, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति भयावह हो रही थी। इधर बालाघाट और अन्य चौराहों जिसमें अंबेडकर चौक, काली पुतली चौक में चौतरफा वाहनों की आवाजाही हो रही थी, जिससे कि वाहन एक के पीछे एक खड़े हो गए थे। स्कूल की छुट्टी का समय होने की वजह से स्कूली वाहन भी ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, जबकि यात्री बसें, भारी वाहन, चौपहिया और दोपहिया वाहन जाम में फंसकर चलने की बजाय रेंगते हुए नजर आ रहे थे। यातायात व्यवस्था बालाघाट शहर में अराजक हो गई थी, जिसे काबू करने के लिए यातायात विभाग का अमला सड़क पर तो था, लेकिन उनसे भी ये स्थिति नहीं संभल रही थी। यही वजह थी कि लोगों ने मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को ही कोसना शुरू कर दिया था, क्योंकि यातायात व्यवस्था नगर में पहले से चरमराई हुई है और दूसरी ओर शहर के भीतर कृषि उपज मंडी परिसर में कार्यक्रम होना आवागमन के लिहाज से और भी तकलीफदेह था। इधर व्यापारियों में भी नाराजगी थी, क्योंकि इस कार्यक्रम की वजह से उनकी ग्राहकी पर भी असर पड़ रहा था। खैर, ट्रैफिक व्यवस्था पर नियंत्रण पाने यातायात विभाग के बस में नहीं था। इस वजह से लोगों को जाम में फंसकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर नगर पालिका का अमला सफाई व्यवस्था को छोड़कर आवारा मवेशियों को हटाने की मुनादी करता रहा, जिसमें मवेशी तो टस से मस नहीं हुए, बल्कि नगर पालिका के वाहन खुद ही यहाँ वहां बेवजह खड़े रहकर यातायात में बाधा पैदा करते नजर आए। इस तरह मुख्यमंत्री के आगमन पर बालाघाट शहर में यातायात व्यवस्था बेहाल रही, जिसमें जागरूक नागरिकों का कहना है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से यातायात व्यवस्था नियंत्रण के लिए उपाय किए जाने चाहिए। उसके बाद ही बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा बनानी चाहिए, ताकि शहरवासी इस तरह ट्रैफिक जाम में फंसकर परेशान ना हो।